आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, आपके साथ मैं हूं कनिका। यूपी के पूर्व बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई की खबर जब से सामने आई है, तब से प्रदेश के सियासी गलियारे में एक भूचाल सा आ गया है। विपक्षी दल एक बार फिर से चुनाव से पहले सजायाफ्ता नेता की रिहाई की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। 20 साल जेल की सजा काटने के बाद अच्छे आचरण की वजह से उनकी समय से पहले रिहाई सबको खटक रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी बाकी की सजा को माफ कर दिया गया है। 20 साल के बाद कल दोनों पति पत्नी को गोरखपुर जेल से रिहा कर दिया गया है। इस बीच मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने अमरमणि की रिहाई का विरोध किया है। मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने वीडियो जारी कर अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की रिहाई पर दुख जताते हुए कहा कि महामहिम राज्यपाल ने जो यह आदेश दिया है उससे वो काफी हैरान है। उन्होंने अपने 20 साल के संघर्ष का जिक्र करते हुए रिहाई पर रोक लगाने की गुहार लगाते हुए कहा है कि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका लगाई हुई है, तब तक के लिए इस रिहाई को रोका जाए। आइए सुनते हैं इस मामले पर क्या कहा है निधि शुक्ला ने। देखिए, अमरमणि की रिहाई के बाद ऐसा लग रहा है मेरे परिवार को और मुझे कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। फिर 2003 की तरह एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप समझ सकते होंगे कि हम कितने कष्ट में हैं। तो बहुत लंबी लड़ाई फिर अभी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब तक जीवित हैं तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हम और हमारा परिवार बहुत कष्ट में है, बहुत हैरान हैं कि सारी सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और एक केस में तक आप लोग न्याय नहीं कर सके। एक अपराधी के प्रति आपकी इतनी निष्ठा। सवाल इस बात का है कि शासन प्रशासन सारा काम करता है सरकार के इशारे पर। कौन ऐसा है जिसे मधुमिता केस के बारे में पता नहीं, और जिसको हमने चिट्ठियों के द्वारा, अपनी पत्रों के द्वारा, मेल के द्वारा सब कुछ बताया नहीं हो। लेकिन नहीं, अपराधी के साथ निष्ठा ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि निष्ठा का ये आलम है कि उसके सरकार के इशारे पर अधिकारियों ने अमरमणि जैसे क्रिमिनल के अच्छे चाल चलन की बात करी है। शर्म नहीं आती उनको ये बात कहते हुए? अमरमणि जैसे अपराधी को बताते हैं कि वो सुधर गया है, चाल चलन उसका ठीक है। बेशर्मी तो यहाँ तक है कि 12 साल 2012 से लगा करके 2023 आ गया है। 50 पत्र मैंने माननीय मुख्यमंत्री को लिखे हैं और महामहिम को लिखे, उनसे भी निवेदन किया है। मैंने सभी से मैंने रिक्वेस्ट किया कि ये सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश हुआ था कि मधुमिता केस उत्तराखंड में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अमरमणि का रसूख है। इस बात को कोर्ट ने माना था और मानते हुए मधुमिता केस का ट्रांसफ़र उसने उत्तराखंड उन्होंने किया था। और ये उत्तराखंड का कैदी 2012 से 2023 तक अनवरत माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में आराम फरमा रहा है 15 और 16 नंबर कमरे में। क्या पूरे प्रदेश में, देश में किसी को ये नहीं दिखाई पड़ता है? आप बात करते हैं अपराधियों पर लगाम लगाएंगे, किसी जाति के लिए अलग नियम, किसी जाति के लिए अलग नियम। रही मेरे परिवार की बात, तो मेरे परिवार को जान का बहुत ज़्यादा खतरा है। और पुलिस से मैं क्या कहूँ, पुलिस वाले प्रशासन से मेरा यही कहना है कि अगर हो सके तो मेरी जान की रक्षा करें, क्योंकि कल जब से निर्णय आया है तब से 6 बार अननोन नंबर से मेरे पास कॉल आ चुकी हैं, धमकियां आ चुकी हैं, लेकिन हम अपनी दौड़ धूप जारी रख रहे हैं। और मेरा अगला कदम मधुमिता केस में ये होगा, मधुमिता केस
में पावर गेम से लड़ना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि जो मधुमिता केस में हत्यारा है, अमरमणि है, वो एक राजनीतिक रसूख वाला इंसान है। तो ये सबसे बड़ी हमारी लड़ाई रहेगी। और अब मुझे उम्मीद श्री राहुल गांधी जी से है। वही एक हैं ऐसे जो कि न्याय की बात करते हैं। मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि 2-4 कदम अगर इस केस के साथ वो चल लेंगे तो शायद हमें भी इंसाफ मिल जाएगा। और दूसरे नेताओं की तरह सिर्फ वो बात नहीं करेंगे बल्कि मेरा साथ देंगे। मुझे इंतज़ार है और मुझे विश्वास है कि जल्दी ही हमारी उनसे भेंट होगी। हम बराबर प्रयास कर रहे हैं, उनसे भेंट होगी और वो हमारी मदद करेंगे। क्योंकि अब हम इस लड़ाई में बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। मुझे उनके साथ की बहुत ज़रूरत है। मैं इतना ही कहूँगी। रही उत्तर प्रदेश में सीएम साहब की बात, गवर्नर साहब की बात, हमारा उनसे यही कहना है कि वो अमरमणि की रिहाई पर रोक लगाएं। चलिए रोक न, जब से 8 हफ्ते में अगर रोक लगे या ना लगे, अब जो चल रहा है, तो कम से कम अब जो 8 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए, तो वो जवाब सच लगाएं, सही लगाएं। क्योंकि गलत जवाब लगाएंगे तो जवाब उनके ही खिलाफ हो जाएंगे। क्योंकि मैंने जो आरटीआई से प्राप्त, मैंने जो सरकारी जो कागज़ है हमारे पास, जो मैंने लगाए हैं, वो ये साबित करते हैं कि उत्तराखंड का एक कैदी 2012 से 2023 तक अनवरत बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में आराम फरमा रहा था। सारा देश देख रहा है कितना अन्याय हो रहा है। खुलेआम निष्ठा बेची जा रही है। ना कोई नियम है, ना कोई कानून है, सिर्फ बातें हैं। और मेरा उत्तर प्रदेश की महिलाओं से यही निवेदन है, मेरा यही कहना है कि भाई, आपके साथ कोई भी अपराध हो जाए, बलात्कार हो जाए, हत्या हो जाए, किसी भी प्रकार का अपराध हो जाए, तो जितनी मेहनत मैंने करी है उतनी मेहनत शायद कोई नहीं कर सकता। आप लोग कभी आवाज़ मत उठाइएगा। अगर आप लोग आवाज़ उठाएंगी, आपकी आवाज़ को वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।